Assalamu alaikum. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB एग्ज़ाम्स। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि हमने पिछले लेक्चर्स में स्पीड और वेलोसिटी को कंप्लीट किया था और आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सेलरेशन है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इस टॉपिक को समझने से पहले आप लोग ने इतना याद रखा अभी तक कि जो स्पीड है वो हमने देखा था कि ये डिस्टेंस बाय टाइम है। फिर हमने वेलोसिटी देखा था और वेलोसिटी में हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और हम लोगों ने इतना भी देखा था स्पीड में कि स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं वेलोसिटी में हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की बात कर रहे थे। और इसीलिए ये स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी थी और वेलोसिटी जो थी वो वेक्टर क्वांटिटी थी। और हमने स्पीड में भी ये देखा था कि यूनिफॉर्म स्पीड में हमें क्या कंडीशन चाहिए थी कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हमने देखा था कि बॉडी शुड कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और वेलोसिटी में हमने बोला था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में body should cover equal distances in equal intervals of time and direction should also remain same। and in non uniform velocity में हमने क्या बोला था, या तो बॉडी कवर करेगी इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और अगर ये करेगी इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम लेकिन डायरेक्शन की चेंज यहाँ पे आएगी, तब भी हम इसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। और आज जो हमें अब टॉपिक पढ़ना है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर हम लोग देखेंगे कि हमने देखा पहले ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमने देखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने क्या देखा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने देखा था कि अगर बॉडी पॉइंट ए से निकलेगी फिर पॉइंट बी पहुंची, बी से सी पहुंची, मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। तो पहली बात हमने बोला था कि डायरेक्शन शुड रिमेन सेम, और वो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिखाई है यहाँ पे। फिर हमने बोला कि अगर हर एक पॉइंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो सेम है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, इस पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, इस पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसका क्या मतलब है, ये तो है एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस यानी कि 5 मीटर पर सेकंड इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो है ही, डायरेक्शन भी सेम है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब बॉडी पॉइंट ए से निकली और पॉइंट सी तक पहुंची, एक तो ये किसी भी जगह अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है एंड एट द सेम टाइम हर एक जगह ये सेम स्पीड से मूव कर रही है। इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यही होता है। अगर अब हम बोलेंगे कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, अगर हम बोलेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है, हमें पता है ए पे भी 5 मीटर पर सेकंड था, बी पे भी 5 मीटर पर सेकंड था। अगर हम ए टू बी चेंज देखेंगे दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड दैट इज इक्वल टू 0। अगर हम बी टू चेंज देखेंगे फिर बी टू सी में, हमें पता है बी पे कितनी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, सी पे कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, दैट इज ऑल अगेन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी, बॉडी तो मूव कर रही है क्योंकि वेलोसिटी तो है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी 0 है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि बॉडी स्पीड अप नहीं हो रही है, या अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है या हम बोलते हैं कि स्पीड डिक्रीज हो रही है, नहीं, बिल्कुल एक ही स्पीड से बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये हमारा पहला पॉइंट था। और इसके बाद अगर हम यही दूसरा पॉइंट ऐसे देखेंगे, अब बॉडी ऐसे निकली ए बी सी और डी, अब बॉडी स्टार्ट किया इसने 0, इसकी रेस्ट पे था, वेलोसिटी कुछ नहीं थी। इसके बाद बॉडी की वेलोसिटी पहुंची 5 मीटर पर सेकंड, इधर अब पहुंची 10 मीटर पर सेकंड, इधर अब पहुंची 15 मीटर पर सेकंड। इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब हुआ कि जब बॉडी ने अपनी मोशन स्टार्ट की पॉइंट ए से, इसके बाद जब ये पॉइंट डी की ओर चल रहा है, हर एक जगह इसकी स्पीड बढ़ रही है, यानी कि ए से बी तक जितना टाइम, अगर हम मानेंगे फॉर एग्जांपल हर एक डिस्टेंस 5 मीटर की है, लेकिन हमें पता है वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे बढ़ रही है, इसका मतलब है जितना टाइम ए टू बी लगेगा
ए टू बी जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम लगेगा बी टू सी, उससे भी कम लगेगा सी टू डी। दैट मीन्स कि हर एक पॉइंट पे बॉडी जो है वो स्पीड अप हो रही है। अब एक ऐसी क्वांटिटी जो हमें ये डिफाइन करके दे कि एक बॉडी अगर पॉइंट ए से निकली डी तक पहुंची, ये किस स्पीड यानी कि किस रेट से अपनी मोशन को ये बढ़ा रही है, इसी क्वांटिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यही मैंने यहाँ पे लिखा था। पहले मैंने एग्जांपल एक दिखाई कि हर एक पॉइंट पे जो स्पीड जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इज 0। और फिर हमने दूसरा केस लिया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्यों? क्योंकि पॉइंट ए पे वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, पॉइंट बी पे है 5 मीटर, सी पे 10 मीटर पर सेकंड, डी पे 50, यानी कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही। अब अगर हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या लिखा है? द क्वांटिटी दैट डिफाइन्स और मेजर्स द चेंज इन वेलोसिटी। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें मेजर करके देगा कि अगर एक बॉडी ने मोशन की फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, किस रेट से इसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हुई, जिस चीज से हम इसे डिफाइन करते हैं, इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और मैथमेटिकली अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन ये किसके बराबर होती है मैथमेटिकली? हमने बोला चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज होगी। और ये भी हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी डिवाइड बाय टाइम। और ये भी आप याद रखोगे कि फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिवाइड बाय टाइम। और अगर हम अब यूनिट की बात करेंगे, हमें पता ही है वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जब इसका वैल्यू आएगा वो तो वेलोसिटी ही होगा। ये तो ऐसी बात हुई कि अगर हम बोलेंगे कि हमारे पास 10 ऑरेंजेस है, उसमें हमने 4 ऑरेंजेस खाए, तो फिर कितने बचते हैं? बचते तो फिर भी ऑरेंजेस है, यानी कि जो हमें यूनिट की बात करनी है वो तो हमें वेलोसिटी की ही बात करनी है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे भी वेलोसिटी है v u भी वेलोसिटी है, v माइनस यू जो निकलेगा वो भी तो वेलोसिटी होगा डिवाइड बाय टाइम। और उसका जब यूनिट देखेंगे, हमें पता ही है कि वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड और टाइम का अपना यूनिट है सेकंड। दैट मीन्स जो एक्सेलरेशन का यूनिट होगा वो होगा मीटर सेकंड स्क्वायर। और अगर इसी को हम ऊपर ले जाएंगे, दैट इज इक्वल टू मीटर सेकंड 2 ऊपर -2 बनेगा। ये तो आप लोगों को बात समझ में आ गई। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि पहला केस जो हम लोगों ने देखा वो था वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे सेम था, ए बी सी। यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब हुआ? बॉडी तो मूव कर रही है क्योंकि हर एक सेकंड में बॉडी 5 मीटर मूव कर रही है, लेकिन सिंस विद टाइम जब ये आगे आगे जा रही है बॉडी, ये फिर एक सेकंड में इससे ज़्यादा नहीं मतलब कवर कर रही है डिस्टेंस, ये हर एक पॉइंट पे सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड कवर कर रही है। ऐसी वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। और अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, यानी कि v जितनी वेलोसिटी v पे होगी उतनी u पे होगी, v माइनस यू जो होगी फिर क्योंकि जब सेम है तो 0 बाय टाइम इज 0। दैट मीन्स व्हेन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 0। पहला केस। दूसरा, अब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन अब कैसे चेंज हो रही है? ऐसे चेंज हो रही है, पहले 0, फिर 5 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, फिर 15 मीटर पर सेकंड। इस वक्त अगर हम देखेंगे एक्सेलरेशन, क्योंकि इस वक्त वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन वो भी चेंज हो रही है एट यूनिफॉर्म रेट। पहले 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में चेंज हो रही है। दैट मीन्स वेलोसिटी तो चेंज हो रही है बट एट यूनिफॉर्म रेट। इस केस में जो एक्सेलरेशन निकल के आएगी, अगर हम एक्सेलरेशन पहले इन दो पॉइंट्स के दरमियान देखेंगे, हमें पता ही है फाइनल वेलोसिटी है 5, इनिशियल है 0, 5 माइनस 0, टाइम लगा 1 सेकंड, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान अब देखेंगे, इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम देखेंगे एक्सेलरेशन,
तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, हमें पता ही है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो 10 है, इनिशियल जो है अब 5 है, यानी कि नहीं अगर हम अब इन दो पॉइंट्स, हाँ 10 - 5 डिवाइड बाई इसमें भी 1 सेकेंड यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से अब अगर हम अब इस पॉइंट और इसके दरमियान देखेंगे, एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी, फाइनल कितना है 15, इनिशियल कितना है 0, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल, टाइम कितना लगा 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, टोटल 3 सेकेंड्स, 15 - 3 फिर से आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स हर एक पॉइंट पे आप देखोगे 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर, यानी कि जो एक्सेलरेशन है, बॉडी तो एक्सेलरेट हो रही है बट इस एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होती है, जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन ये चेंज होगी एट यूनिफॉर्म रेट। यहाँ पे आप लोग देखोगे पहले केस में क्या था, वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे सेम थी, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर पर सेकंड, इस टाइम एक्सेलरेशन 0 थी। फिर दूसरा केस क्या था, वेलोसिटी अब चेंज हो रही थी लेकिन एट यूनिफॉर्म रेट, पहले 0 से 5 यानी कि एक सेकंड में 5 इंक्रीज हुआ, फिर दूसरे सेकंड में और 5 इंक्रीज हुआ, फिर तीसरे सेकंड में और 5 इंक्रीज हुआ, यानी कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है बट एट यूनिफॉर्म रेट। जब वेलोसिटी चेंज होगी एट यूनिफॉर्म रेट, इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और फिर हमारा तीसरा केस है, तीसरे केस में अगर हम बात करेंगे ए बी सी एंड डी, अब वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे 0, लेट यहाँ पे 10, लेट यहाँ पे 50, लेट यहाँ पे 70, यानी कि अब यहाँ से यहाँ एक सेकंड में सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड चेंज हुई, यहाँ से यहाँ 40, यहाँ से यहाँ सिर्फ 20। ऐसे केस में पिछले के वाले केस में भी वेलोसिटी चेंज हो रही थी बट एट यूनिफॉर्म रेट, यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो रही है बट नॉट एट यूनिफॉर्म रेट। जो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकल के आएगी वो होगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो होगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। ये हम लोगों ने देखा। अब मुझे अब दूसरा टॉपिक दिखाना है आप लोगों को, लेकिन अभी एक सेकेंड। तो ये हम लोगों ने अब देखा कि जो एक्सेलरेशन की, अब हम लोगों ने इतना देखा तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक तो ये हमने देखा। दूसरा हमने देखा कि अगर वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन होगी इक्वल टू 0। अगर वेलोसिटी होगी अब नॉन यूनिफॉर्म, उसके हमने देखे दो केसेस कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है अब एट यूनिफॉर्म रेट, यानी कि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन एट यूनिफॉर्म रेट, और वेलोसिटी अब चेंज हो रही है एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। अगर वेलोसिटी चेंज होगी एट यूनिफॉर्म रेट तो जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, एक्सेलरेशन जो होगी वो होगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है, एक्सेलरेशन हमने देखी v माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर फाइनल वेलोसिटी हमारी ग्रेटर देन होगी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि बॉडी एक्सेलरेट उसी डायरेक्शन में कर रही है जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी, यानी कि पॉइंट ए से बी अगर बॉडी जा रही है, हर एक पॉइंट पे अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ए टू बी जाने में, फिर हमारी फाइनल वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे ज़्यादा होगी देन इनिशियल वेलोसिटी। जब v ग्रेटर देन होगी इनिशियल वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव। इसके बाद अगर हम दूसरा केस देखेंगे, अगर हमारा फाइनल वेलोसिटी अब लेस देन इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी अगर अब हमारा लेस देन इनिशियल वेलोसिटी है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर बॉडी ए टू बी मूव कर रही है, हर एक पॉइंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू प्रीवियस पॉइंट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ही लेस देन है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन दैट केस इज नेगेटिव। यही हमने यहाँ पे बोला है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी। फिर हमने जो टाइप्स बताए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हमने पढ़ा अभी कि चाहे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दोनों केसेस में वेलोसिटी को चेंज होना ही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी फिर एक्सेलरेशन 0 होगी। अब हमें पता है कि वेलोसिटी को चेंज होना है। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है एट यूनिफॉर्म रेट, तो जो एक्सेलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है, एक तो वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए एट यूनिफॉर्म रेट, बट एट द सेम टाइम जो बॉडी की जो ये
जो वेलोसिटी है मतलब बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बॉडी मूव होनी चाहिए। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी तो चेंज इस केस में भी होगी बट इट विल चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और अगर हम एग्जांपल देखें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर एक बॉडी फ्री फॉल हो रहा है एक बॉडी का अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि हमें पता है अगर हम एक बॉडी को छोड़ेंगे हवा में ड्रॉप करेंगे टुवर्ड्स अर्थ, हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे इंक्रीज हो रही है बट ये इंक्रीज हो रही है एट यूनिफॉर्म रेट। Therefore, this is an example of uniform acceleration। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल गाड़ी एक निकली तो पहले 1 किलोमीटर में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई फ्रॉम 0 to 5 मीटर पर सेकंड, फिर दूसरे किलोमीटर में इसकी वेलोसिटी जो इंक्रीज हुई वो हुई लेट 50 मीटर पर सेकंड, फिर ऐसे, यानी कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे नहीं हो रही है। तो ये हम लोगों ने देखा यहाँ पे। अब हमारा आखिरी पॉइंट है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे बाकी ग्राफ्स हमने पढ़े वैसे यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम देखेंगे। अगर हम यहाँ पे पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे देखेंगे, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इस वक्त यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है, यानी कि अगर ये 0 है, यहाँ पे क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं है कि हम सिर्फ 5 मीटर लिखेंगे, ये वेलोसिटी है तो 5 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, फिर 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड्स, यहाँ पे 3 सेकंड्स। अगर हम हमारे पास अब ग्राफ ऐसा है, टाइम जो है 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, वेलोसिटी कितनी है, पहले भी 10 मीटर पर सेकंड, फिर भी 10, फिर 10, फिर 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 0 के टाइम, अब रेड से मैं दिखाऊंगा ग्राफ, 0 के टाइम 10, 1 के टाइम भी 10, 2 के टाइम भी 10, 3 के टाइम भी 10 है। ग्राफ ऐसा आ रहा है। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ऐसा ग्राफ आ रहा था हमें पता था कि एक बॉडी रेस्ट में है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस ग्राफ का मतलब है कि वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड है, यानी कि इस वक्त बॉडी रेस्ट पे बिल्कुल भी नहीं है, बॉडी मोशन में है। लेकिन बॉडी मोशन का मतलब है कि बॉडी तो मोशन में है लेकिन हर एक पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब एक्सेलरेट नहीं हो रही है बॉडी किसी जगह तेज या कम नहीं हो रही है, जिस वेलोसिटी से जा रही है इन द सेम डायरेक्शन उसी वेलोसिटी से जा रही है। यहाँ पे इस ग्राफ का बिल्कुल याद रखना कि ये इस ग्राफ का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि बॉडी रेस्ट पे है, क्योंकि हमने देखा वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड है। जो हमने इससे पहले डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ करता था। जब डिस्टेंस 0 था हमें पता था कि स्पीड जो है वो इक्वल टू है डिस्टेंस बाय 0, डिस्टेंस 0 था स्पीड 0। फिर हमने वेलोसिटी के टाइम पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जब डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ करता था, यहाँ पे डिस्टेंस सेम हुआ करता था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ करता था, यानी कि डिस्टेंस कुछ भी ट्रैवल नहीं करती थी, बॉडी 0 थी, डिस्प्लेसमेंट 0 थी, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 0 था, स्पीड और वेलोसिटी तो 0 था। लेकिन जो ये वाला केस हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, इधर क्या है, इधर वेलोसिटी है सेम हर एक पॉइंट पे, लेकिन वेलोसिटी का सेम होना है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, बॉडी रेस्ट पे बिल्कुल भी नहीं है। ये ग्राफ तो आप लोगों ने देखा। इसके बाद जो आखिरी वाला ग्राफ है वो कुछ ऐसे है कि अब अगर ये ऐसे ही वेलोसिटी है और ये टाइम है, लेट दिस इज 5 मीटर पर सेकंड, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज टाइम 1, दिस इज टाइम 2, दिस इज टाइम 3, टाइम यानी कि 0, 1, 2, 3, वेलोसिटी जो है वो है 0, 5, 10, 15। अब अगर लेट इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे है, 0 के टाइम 0, 1 के टाइम ऐसे, 5, 2 के टाइम 10, 3 के टाइम 15, क्योंकि ग्राफ हमारा कुछ ऐसे है। अगर इस केस में आप लोगों को मैं बोलूँगा कि पहले जो पिछले वाला केस यहाँ पे था, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलता है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे मेजर करके दो, आप बोलते चेंज इन वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे 10 - 10 0, 10 - 10 0, 10 - 10 0, तो हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 थी। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा एक्सेलरेशन यहाँ पे कैलकुलेट करके दो, तो आप क्या बोलोगे, फॉर एग्जांपल फाइनल, हम ये वाला फाइनल पॉइंट कंसिडर करेंगे। अगर हम ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, फाइनल अगर हम डी की बात करेंगे तो 15 था वेलोसिटी, इनिशियल ए उस वक्त 0, 15 - 0, टाइम कितना लगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 15/3 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, ग्राफ पे अगर हम स्लोप निकालते हैं, अब इसका हमें पता है ये tan थीटा किसके बराबर होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा ये वाला है, इसको मैं येलो से दिखाऊंगा। अगर परपेंडिकुलर ये है तो ये किस एक्सिस पे हमारा है, ये वेलोसिटी एक्सिस पे है। तो परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर जो है वो है वेलोसिटी एक्सिस पे। और जो हमारा बेस है, बेस किस एक्सिस पे है, वो है टाइम एक्सिस पे है। बेस है टाइम एक्सिस पे। और हमें पता ही है कि वेलोसिटी बाय टाइम क्या है, एक्सेलरेशन। दैट मीन्स अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम स्लोप को कैलकुलेट करेंगे, वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। और यहाँ पे सिंस वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही थी, तो एक्सेलरेशन भी इस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो गई बट नॉट एट यूनिफॉर्म रेट, तो एक्सेलरेशन इन दैट केस हमारी ये नहीं होगी, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगी। एक तो पहले ये पॉइंट था। दूसरा, अगर हम यहाँ पे अब देखते और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जो हमारा ग्राफ यहाँ पे अब निकल के आया, अगर हम इस ग्राफ में अगर हम अब देखेंगे कि एरिया, जो ग्राफ हमारा ये निकल के आया, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, हमें पता है कि एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या है, बेस तो ये वाला है, ब्लैक से मैं दिखाऊंगा। बेस तो ये वाला है, ये कौन सा हमारा टाइम है, इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो ये है, वो तो वेलोसिटी है, टाइम इंटू वेलोसिटी। अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, वहाँ पे हमें निकला 1/2 ऑफ टाइम इंटू वेलोसिटी। तो टाइम इंटू वेलोसिटी क्या होता है, आप लोगों को याद ही होगा कि हमने जब वेलोसिटी पढ़ा था, हमने बोला था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर मैं टाइम को वेलोसिटी के साथ मल्टीपल करूँगा तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या निकल के आता है, डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप को मेजर करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल के आएगी, और अगर हम एरिया को मेजर करेंगे तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। ये बात आप लोग ऐसे आप याद रखोगे सिंपल में। स्पीड टाइम ग्राफ में जब हमने स्लोप कैलकुलेट किया था तो हमें, इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब हमने स्लोप कैलकुलेट किया था हमें स्पीड आया था। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब हम लोगों ने स्लोप कैलकुलेट किया था हमें वेलोसिटी निकल के आया था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हमने स्लोप कैलकुलेट किया तो वहाँ पे एक्सेलरेशन आया। और इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये पॉइंट आप याद रखोगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।